हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको 8085 ALP यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में लिखा है राइट एन ALP फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर टू मल्टीप्लाई टू 8-bit नंबर्स स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशंस 2200 2201H। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो नंबर्स है। एक पहला वाला जो नंबर है वो यहाँ पर स्टोर है, यानी 2200 लोकेशन पे, और ये 2201 इस लोकेशन पे हमारा सेकंड वाला नंबर स्टोर है। यहाँ पर हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो रिजल्ट है वो स्टोर करना है 2002 और 2003 इस मेमोरी लोकेशन पे। अब देखिए यहाँ पर ये 8-bit नंबर है, ये भी 8-bit नंबर है, लेकिन हो सकता है इसका रिजल्ट जो है ये 16-bit आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है जिसमें हमारा नंबर बहुत बढ़ सकता है अगर दोनों नंबर्स बड़े हैं। तो ऐसे केस में हमारा रिजल्ट यहाँ पर 16-bit का हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट दो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। देखिए तो यहाँ पर पहला वाला जो नंबर है, सपोज हमारे पास जो नंबर है कुछ मल्टीप्लिकेशन की जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली पहला नंबर हम लेते हैं 10 और दूसरा लेते हैं 5। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, अब 8085 के केस में हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये डायरेक्टली कर सके, यानी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है तो मुझे सेम जो है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मुझे ये जो है 10 इसको 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 टाइम्स 5 वाला जो इंस्ट्रक्शन है मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए मैं 10 को 5 टाइम्स ऐड करूँगा। तो देखिए मेरा जो रिज़ल्ट है वो वही आएगा जो इस रिज़ल्ट से आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिज़ल्ट यहाँ पर आता है 50, तो ये फिर करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एडिशन ऑपरेशन किया रिपीटेटिव टाइम्स, तो मल्टीप्लिकेशन 8085 के केस में रिपीटेटिव एडिशन रहती है। अब देखिए यहाँ पर हमें रिपीटेटिव एडिशन करना है और ये जो है हम इसमें एक ही नंबर यूज़ कर रहे हैं जो है 10। इसी 10 को हम 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 5 टाइम्स ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है ये है 5, इसीलिए हम इसको 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अब अज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे A, और ये वाला जो नंबर है 5 इसको कहेंगे हम C। मैंने जस्ट यहाँ पर इनको ऐसा ही लिखा है नाम। और हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इस 5 का रिलेशन अब डायरेक्टली इस एडिशन में नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए हम सिर्फ यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं 10 की। देखिए अब अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो हमारा नंबर है 10, इसको हम कहेंगे यहाँ पर A, और यहाँ पर देखिए हम इसकी रिपीटेटिव टाइम एडिशन कर रहे हैं, इसीलिए ये जो रहेगा रिजल्ट, जिसको मैंने फिलहाल रिजल्ट नाम दिया है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस A हमें करना है। हम रिजल्ट को 0 करके डिक्लेयर करेंगे। हम रिजल्ट जो है इनिशियली इक्वल टू 0 करके डिक्लेयर करेंगे। तो सिंपली देखिए पहली स्टेप जैसी होगी जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर 0 प्लस A यानी 10 हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट है इस स्टेप के बाद हो जाएगा A। ये अगर हम पहली वाली स्टेप करते हैं तो। और जब हमारा सेकंड स्टेप आएगा उसमें देखिए अब हो गया रिजल्ट का वैल्यू 10 और A की वैल्यू तो है 10, तो ये 10 हो के फिर यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 20 आएगा। थर्ड स्टेप में देखिए फिर से सेम ऑपरेशन करना है। अब हमारा रिजल्ट है 20 और नंबर है 10, इन दोनों की सम हो जाएगी और ये 30 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा 40, और आखिरी वाली स्टेप में सेम प्रोसीजर फॉलो होकर 40 प्लस 10 50 आ जाएगा। अब इसी 50 पे रोकना है तो एग्जैक्टली ये हमें उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इसे, ये जो मल्टीप्लायर रहता है उसे। अब उसको मैं कहूँगा काउंटर, इसीलिए मेरी काउंटर की जो वैल्यू है ये 5 है और मैं उनको डिक्रीज करते हुए यहाँ पर लेके जाऊँगा, और ये वाला जो नंबर है इसको मैं रिपीटेटिव इस फॉर्मूला में यूज़ करके एडिशन करते जाऊँगा।
अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है। दूसरा प्रॉब्लम है ये वाला कि अगर मैं सिर्फ ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ 8085 में, तो ये सभी के सभी नंबर्स एक्यूमुलेटर का नंबर ऐड करेंगे दूसरे के साथ। तो इसीलिए इसमें हमारा जो रिजल्ट रहेगा 8 बिट रहेगा, और मैक्सिमम अगर हम कैरी यूज़ करते हैं तो 1 तक वहाँ पर रिजल्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नंबर रहेगा तो हम यहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐड इंस्ट्रक्शन मेरे काम की नहीं है। फिर मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन है DAD। DAD जो इंस्ट्रक्शन है ये 16 बिट की एडिशन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर DAD अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब है HL रजिस्टर पेयर का डेटा प्लस DE रजिस्टर पेयर का डेटा यहाँ पर ऐड होता है, और जो रिजल्ट है वो सेव होता है HL में। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है अगर मैं उसको कंपेयर करूँ इसके साथ। देखिए रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ए। अब रिजल्ट यानी HL होगा और रिजल्ट प्लस ए यानी DE रजिस्टर होगा। अब ये जो रजिस्टर्स है ये एक्चुअली है 16 बिट के, अगर मैं उनको पेयर में यूज़ करता हूँ तो। इसीलिए देखिए मैं 8 बिट जो नंबर है सिर्फ E रजिस्टर में यहाँ पर डालूंगा, जिसको हम कहेंगे, अभी मैंने उसको A कहा था तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि A जो नंबर है मैं यहाँ पर E रजिस्टर में एंटर करूँगा, और HL की इनिशियल वैल्यू जो है ये मुझे रखनी पड़ेगी 0। और फिर ये फॉर्मूला मैं लूप में इस्तेमाल करूँगा, जो उसका जो फ्लो चार्ट है कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इनिशियली गेट द फर्स्ट नंबर, जिसे हमने 10 कहा है। अब यहाँ पर देखिए गेट द सेकंड नंबर टू एंड इनिशियलाइज द काउंटर, जिसको मैंने यहाँ पर C करके इनिशियली इंडिकेट किया था। तो ये जो काउंटर है इसको हमें फिर इनिशियलाइज करना है। इनिशियली फिर रिजल्ट की वैल्यू देखिए, जैसे मैंने HL इक्वल टू 0 लिखा है तो सेम वे में रिजल्ट इनिशियली 0 हमें लिखना पड़ेगा। फिर रिजल्ट प्लस जो नंबर रहेगा वो ऐड करते जाएंगे, और काउंटर को साथ में डिक्रीमेंट करते जाएंगे। क्यों डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि देखिए इनिशियली मैं इसको 5 करूँगा, 4 करूँगा, 4 के बाद ये 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही डिक्रीमेंट करते हुए अगर ये डिक्रीमेंट हो जाएगा तो देखिए हमारा जो आखिरी नंबर है ये हो जाएगा 0, और जैसे ही 0 है हमें करना है यहाँ पर स्टॉप। तो इसीलिए मुझे 0 चेक करने के लिए कोई काउंटर की कंडीशन वैसे यूज़ करना पड़ेगा। और आखिरी में अगर ये 0 है तो हम रुकेंगे, अगर 0 नहीं है, देखिए इनिशियल केस में 5 4 3 2 1, इस केस में ये ज़ीरोज़ नहीं थे, इसीलिए फिर मैंने क्या किया था, तो रिपीटेटिव उसकी एडिशन करते जा रहा था। तो यही फ्लो चार्ट हमें यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम के लिए। अब देखते हैं मैंने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कैसा आएगा। मैं आखिरी में ये जो प्रोग्राम है ये एक सिमुलेटर पे रन करके दिखाऊंगा आपको, सो दैट हमारा जो कन्फर्मेशन है वो यहाँ पर आसानी से आ जाए। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 2200H इस लोकेशन से, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा LDA इंस्ट्रक्शन, LDA 2200H। क्यों यूज़ किया, इसका मतलब है 2200H का, देखिए मैं यहाँ पर लिख के ही देता हूँ, 220H का डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कॉपी हुआ। अब मेरे प्रीवियस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली देखिए ये मैंने फर्स्ट नंबर लिया है। अब इसको मुझे एक्चुअली एंटर करना है इस E रजिस्टर में, DE रजिस्टर में कि सिर्फ E रजिस्टर में मूव करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉपी वाला इंस्ट्रक्शन, यानी मूव E, मूव E, से ये जो है एक्यूमुलेटर वाला नंबर यानी ये 2200 वाला नंबर ये आ जाएगा E रजिस्टर में। अब हमें इनिशियली जो D है इसमें अगर इनिशियली कुछ वैल्यू है तो उसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि D जो है ये हमें जस्ट यूज़ करना है इस फॉर्मूला के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पर D की वैल्यू जो है ये 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 16 बिट का नहीं है, 8 बिट का ही है। तो D की वैल्यू 0 करने के लिए मुझे MVI D,00H यूज़ करना पड़ेगा, जो D इक्वल टू एक्चुअली 00 कर देता है, क्योंकि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो 00H ये वैल्यू डायरेक्टली एंटर हो जाएगी D रजिस्टर में। अब पहला काम हो गया जो था गेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हमें लेना है सेकंड नंबर और उसको डिक्लेयर करना है एज अ काउंटर। अब सेकंड नंबर जो है ये है यहाँ पर स्टोर 2201H से, तो फिर से मुझे LDA इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा सेकंड नंबर लेने के लिए। तो LDA
2201H यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब है 2201H का जो डेटा है ये यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कॉपी हो रहा है। अब मुझे इसको करना है एज अ काउंटर मैंने C करके लिखा था, तो देखिए अब इसको फिर C रजिस्टर में मूव कर देंगे, मूव C, A। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर का डेटा C रजिस्टर में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है देखिए इनिशियलाइज, ये जो रिजल्ट है हमें ज़ीरो करना है, रिजल्ट ज़ीरो करना है, यानी HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू ज़ीरो करना है। उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली एक 16 बिट नंबर वाला इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, दैट इज LXI H, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0000 हेक्स। देखिए इससे क्या होगा, HL रजिस्टर पेयर जो है इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0000, यानी 0 हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमें करना था। यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या करना है, तो सिंपली हमें यूज़ करना है ये वाला इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट। अब ये कोई टिपिकल टास्क नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन का मतलब बताया है, दिस इज नथिंग बट डैड, DAD इंस्ट्रक्शन है, DADD। ये क्या करता है, HL रजिस्टर की वैल्यू और DE रजिस्टर की वैल्यू, देखिए हमारा फर्स्ट नंबर भी आ गया, सेकंड नंबर भी आ गया जिसको हमने काउंटर करके डिक्लेयर किया है, और HL को हमने यानी रिजल्ट को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है 0 से। अब जैसे ही ये DAD यूज़ करेंगे हम, ये क्या करेगा, HL प्लस DE के एडिशन करेगा और HL में इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। बस एग्जैक्टली हमें यही करना था, जो हो गया है। अब हमें देखिए इसके अकॉर्डिंगली हमें काउंटर डिक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पर काउंटर डिक्रीमेंट के लिए हमारी जो DCR इंस्ट्रक्शन है ये अवेलेबल है, तो DCR यूज़ करेंगे हम, DCR-C, काउंटर C को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर लूप यूज़ करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है कि काउंटर जो है वो 0 हुआ है या नहीं है, नहीं है तो रिपीट करना है। इसका मतलब हम यूज़ कर रहे हैं JNZ इंस्ट्रक्शन, जंप ऑन नो 0। अगर 0 नहीं है तो जंप करिए, ठीक है। कहाँ पर जंप करना है, तो ये एडिशन हमें रिपीट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ बैक करके। लूप का नाम आप आपकी मर्जी से दे सकते हैं, सिर्फ जो एक बार दे रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। बैक करके मैंने लूप का नाम दे दिया है, यहाँ पर कोलोन लिखना पड़ेगा। अब ये जो लूप है रिपीट होते जाएगा। अब हमें जो रिजल्ट है देखिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट स्टोर हो रहा है यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर में। इस HL रजिस्टर का जो रिजल्ट है हमें एक्चुअली मूव करना है इस मेमोरी, इन दो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन पे। ये बहुत इजी है, उसके लिए SHLD इंस्ट्रक्शन है, या फिर आप मूव इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें L का डेटा अलग से और H का डेटा अलग से आप स्टोर कर सकते हैं। इस केस में मैं डायरेक्टली SHLD यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज स्टोर HL रजिस्टर। कहाँ पर, तो 2002, और ऑटोमेटिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, L को स्टोर कर देगी 2002 पे, 2202 पे, और L को स्टोर कर देगी इसके नेक्स्ट वाले मेमोरी लोकेशन पे, दैट इज 2203 इस लोकेशन पे। तो इस तरह से ये डेटा स्टोर हो जाता है और इसके बाद हम प्रोग्राम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यानी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब यही जो प्रोग्राम है कुछ अलग तरह से अगर हमें करना है तो ये इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके बाद तो प्रोग्राम करीब करीब सेम है, ये भी करीब उसमें ही आता है, ये भी। सिर्फ चेंज क्या किया है, हमने LDA इंस्ट्रक्शन करके डेटा यूज़ किया था, यहाँ पर हमने LHLD ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किए हैं, और दोनों नंबर एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं। L में आ जाएगा ये पहला वाला लोकेशन जो दिख रहा है इसका डेटा, और H में आ जाएगा सेकंड वाला नंबर जो 2201 पे था। दोनों नंबर्स आ गए थे। ये नंबर हमें काउंटर करके डिक्लेयर करना है, इसीलिए इसको काउंटर में मूव किया हमने, आप बाद में देख सकते हैं ये। और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन करके हमने ये पूरा का पूरा डेटा D रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। सेम इंस्ट्रक्शन है विथ कमेंट यहाँ पर लिखा है। अब मैं यहाँ पर आपको डेमो बताऊंगा जिसमें ये जो प्रोग्राम है मैं सिमुलेटर पे करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर सिमुलेटर ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं प्रोग्राम
यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देखिए सेम प्रोग्राम यूज़ किया है। यहाँ पर इधर साइड में आप कमेंट पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, अगर कोई एरर है तो मुझे दिखाई देगी। हाँ यहाँ पर एक एरर है, हाँ ये यहाँ पर एच में स्पेसिंग आ गई है। ओके, अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि हाँ ये देखिए कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के पहले अब मुझे ये जो मेमोरी लोकेशंस है इसमें 2 नंबर स्टोर करने हैं। मैं यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन है वो एंटर कर रहा हूँ, और फिर ये जो है ये देखिए 2200 इस पर मैं फर्स्ट वैल्यू, अब मेरी वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पर 58 वैल्यू ले रहा हूँ। 58 ये हिक्स वैल्यू यहाँ पर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सेकंड साइड है इसमें भी मैं कोई बड़ा नंबर लूँगा 1A करके, लेट इट बी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 58 मल्टीप्लाइड बाय 1A करना है। दोनों हेक्साडेसिमल नंबर है, आप कैलकुलेटर पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इसे रन करूँगा, देखिए मेरा जो रिजल्ट है ये जो 2 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हायर बाइट इधर, लोअर बाइट इधर स्टोर होगा। और आप जैसे ही इसको रन करते हैं, देखिए प्रोग्राम जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। ये 2200 यहाँ पर H22 यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे से यहाँ गलती हो गई है। हमें ये मेमोरी लोकेशन चाहिए था 2202, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में भी वही लोकेशन था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें रिजल्ट स्टोर करना था, ये 2002 गलती से लिखा है, ये चाहिए था करेक्टेड फॉर्म में 2200, क्योंकि हमें 2202 और 2203 पे ये रिज़ल्ट स्टोर करना था। तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। और जैसे ही मैं अब देखिए इसको कंपाइल कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद देखिए आउटपुट मिल रहा है 08F0। ये हमारा लोअर बाइट है, ये हमारा हायर बाइट है, और ये इधर वाला लोअर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिजल्ट है 08F0H। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आप करके देख सकते हैं। थैंक यू।